पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें दावा किया गया है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के हमले में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पेशल फोर्सेस के चीफ को ग्रीनलैंड पर हमला करने का प्लान बनाने का ऑर्डर दे दिया है। इससे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर किसी भी कीमत पर कब्जे करने की धमकी दे रखी है। उधर अमेरिका के खिलाफ 4 दुश्मन देशों ने समुद्र में सेना उतार दी है। अमेरिका बम बरसा रहा है, अमेरिका घौंस जमा रहा है कि अमेरिका पूरी रॉ में आ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका को वॉर मशीन बना दिया है। सुपर पावर ने सारे फ्रंट एक्टिव कर दिए हैं, कहीं पर्दे के पीछे तो कहीं खुद बम धमाके से अमेरिका अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। अमेरिका ये साबित करने में तुला हुआ है कि दुनिया उसके इशारे पर चलती है। जो सुपर पावर की नहीं सुनता उसे बारूदी सजा मिलती है। ट्रंप ने एक वक्त में कितने देशों में वॉर सायरन बजा रखा है। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ईरान, जहां गली गली में कोहराम मचा हुआ है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई का सिंहासन डोल रहा है। अमेरिका पर ईरान में गृह युद्ध भड़काने का आरोप है। ईरान को ढाने के लिए ट्रंप ने धमकी दी है कि ऐसी जगह चोट करेंगे जिससे खामनेई को सबसे ज्यादा दर्द होगा। मतलब ईरान अमेरिका युद्ध फाइनल करना चाहता है। उधर सीरिया में सुपर पावर लगातार अपने दुश्मन ISIS लड़ाकों को भयानक अंदाज से बम से उड़ा रहा है। तीसरे फ्रंट पर है रूस के खिलाफ अमेरिका ने दोबारा अपनी रणनीति बदलकर पुतिन को दहलाना शुरू कर दिया है। और चौथा वार जोन भी ट्रंप जल्द एक्टिव करने वाले हैं, क्योंकि चीन को घेर कर मारने का सिग्नल अमेरिका ने दे दिया है, क्योंकि सामने से अमेरिका चीन पर कभी हमला नहीं करेगा। 5वां एक्टिव वॉर जोन ग्रीनलैंड है, जिस पर ट्रंप ने सारे डाउट खत्म करके उसे अमेरिका को मिलाने की ठान ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये कह देते हैं कि पुतिन किससे डरते हैं तो उनके मंसूबों को समझना मुश्किल नहीं। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि रूस सिर्फ सुपर पावर से खौफ खाता है, इसलिए उन्हें ही सारी मसले सुलझाने होंगे। अमेरिका के बारूदी रुख ने उसके दुश्मन खेमे को अलर्ट कर दिया है। चीन, रूस, ईरान ने एक साथ ट्रंप से भिड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस ग्रुप को दक्षिण अफ्रीका जैसा देश खुलकर साथ दे रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ट्रंप से कई बातों पर बेहद नाराज है। अमेरिका से लड़ना आसान नहीं, अमेरिका बेरहम है, अमेरिका अजय है। ऐसा देश जिसने जब भी दुश्मनी निभाई इंसानियत की रूह कांप गई। इराक में क्या हुआ? इराक ने जब अमेरिका से दुश्मनी ली तो अमेरिका ने पूरे इराक को बर्बाद कर दिया। अब यही प्लान वो ईरान के साथ करना चाह रहे हैं। उनके रूस के सामने टक्कर नहीं हो रही, लेकिन वो रूस को अंदर से खाली करना चाहते हैं और चीन को घेर कर मारना चाहते हैं। रूस, चीन, ईरान की ट्रिपल पावर क्या अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकती है? दक्षिण अफ्रीका में क्या चल रहा है जानेंगे, लेकिन उससे पहले सीरिया के बारूदी बैटल ग्राउंड से आइए डरावने वाला ये वीडियो देखिए, जहां एक बार फिर सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं, जहां एक बार फिर खून खराबा लिमिट क्रॉस कर रहा है। वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने सीरिया में सबसे भयानक हमले कर ISIS आतंकियों के दर्जनों सैन्य ठिकाने को तहस नहस करके तबाह और बर्बाद कर दिया। सीरिया में अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाओं ने ऑपरेशन में 35 से ज्यादा ठिकाने पर 90 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने ऑपरेशन में 20 से ज्यादा जेटों से एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने हमले के लिए F-15E, A-10, EC-130Z, MQ-9 रीपर ड्रोन से ISIS को दहला दिया। तो उसके साथ जॉर्डन में F-15 जंगी जेट की निगरानी की है। अमेरिका सीरिया में ISIS आतंकियों से बदला ले रहा है। बीते साल दिसंबर के महीने में ISIS ने अमेरिका के 2 सैनिक और उनके दूरभाषियों को मार डाला। इसके बाद ट्रंप ने सीरिया पर हमले के ऑर्डर दिए। सीरिया में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन हकाई शुरू किया। ऑपरेशन हकाई का यह दूसरा राउंड है। हालांकि अभी तक ISIS आतंकियों को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ इसकी डिटेल अभी सामने नहीं आई है। वहीं सीरिया में अहमद अल-शरा और कई
कुर्द लड़ाकों के भयानक युद्ध छिड़ गया है। ये सीरिया के ओलप्पो शहर की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर बंदूकधारियों का कब्जा है। ये सीरिया की सेना है। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा उर्फ कमांडर जुलानी अलेप्पो का फुल कंट्रोल का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, लेकिन कुर्द लड़ाकों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स अलेप्पो शहर का पर कब्जा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसके चलते भीषण युद्ध चल रहा है। अलेप्पो के खंडहरों में छिपे कुर्द फाइटर कमांडर जुलानी की सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि अचानक छिड़े युद्ध में अलेप्पो में आम लोगों की जिंदगी पर दांव लग गया है। कहीं भी युद्ध हो, चाहे वो ईरान अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, गाजा हो, यूरोप हो, यूक्रेन हो, चीन हो, कोई भी देश हो, जहां लड़ाई होती है वहां सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की जिंदगी पर बनाती है, और सिर्फ मौत होती है तो आम लोगों की। लेकिन इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। लाखों लोग अलेप्पो से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में। हालांकि अलेप्पो के 2 गढ़ को अल जुलानी की सेना खाली कराने में कामयाब हो गई। कुर्द लड़ाकों को बसों में भरकर जुलानी की सेना अलेप्पो से दूर खदेड़ रही है। हालांकि अभी भी कुर्द फाइटर सरकारी इमारतों को ड्रोन से दहला रहे हैं। इस सरकारी इमारत पर तब ड्रोन से हमला हुआ जब कैबिनेट मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। सीरिया में ट्रंप ने अहमद अल-शरा को समर्थन दे रखा है, यानी होगा वही जो सुपर पावर चाहता है, जो अमेरिका चाहता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। उनके इशारे पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो अपने आप को भगवान मानने लगे हैं, वो ऐसा सोचते हैं। कमांडर जुलानी उर्फ शरा का कंधा इस्तेमाल कर रहे ट्रंप सीरिया से रूस को दूर रखने के लिए प्लान में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जहां रूस का सीधा दखल है, वहां ट्रंप की दादागिरी पुतिन को मंजूर ही नहीं है। वहां ट्रंप की दादागिरी चलती ही नहीं है, वहां ट्रंप भीगी बिल्ली बन जाते हैं। खासकर ईरान और चीन और यूरोप में अमेरिका को जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ 3 ताकतवर मुल्क ने मोर्चा खोल दिया है। मगर ट्रंप के दुश्मनों का अलायंस युद्ध की तैयारी में जुटा है, क्योंकि ट्रंप जो चाहते हैं वो पुतिन कभी नहीं होने देंगे। शी जिनपिंग के इरादे भी ट्रंप को सबक सिखाने वाले दिख रहे हैं। इसलिए अफ्रीका वॉर रिहर्सल में रूस और चीन ने सबसे विध्वंसक हथियारों की नुमाइश की है। वहीं ईरान ने भी विल वॉर पीस युद्ध अभ्यास में अपने युद्धपोत IRIS मकरान को उतारा है। जब अमेरिका के दुश्मन समंदर बारूदी तलखा दिखा रहे हैं, तब ट्रंप का जंगी लड़ाका यूरोपीय आसमान में दिख गया है। मतलब अमेरिका हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। रूस यूक्रेन युद्ध में जंग में ने अपना स्टैंड पूरी तरह बदल लिया है। ज़ेलेंस्की पर ट्रंप की बढ़ती मेहरबानी से पुतिन की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ज़ेलेंस्की ने खुद कहा है कि वो वॉशिंगटन से लगातार संपर्क में है। डिप्लोमेटिक तरीके से जंग के खात्मे पर ट्रंप ने उनके साथ है। यूक्रेन की सभी डिमांड पर अब ट्रंप सीरियस है। दुनिया में जहां भी वॉर टेंशन है, सेंटर स्टेज पर ट्रंप है। दूसरी तरफ अमेरिका के दुश्मनों का गुट अपनी ताकत बढ़ाने में भी जुटा हुआ है। लेकिन जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला के में तख्ता पलट किया, जिस तरह उन्होंने निकोलस मदुरो का तमाशा बनाया, पूरे दुनिया में निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करके सोशल मीडिया पर तस्वीर दिखाकर उनका तमाशा बनाया, उससे अमेरिका के दोस्त और दुश्मन दोनों के होश उड़ गए। इसलिए ट्रंप को टक्कर देने के लिए अब एटमी महाशक्तियां एक स्टैंड पर आ रही हैं। दुनिया ये दुआ कर रही है कि अमेरिका अपनी रणनीति जल्द से जल्द बदले, वरना ऐसा युद्ध, ऐसी जंग भड़क सकती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमाणु तबाही होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट में हमें अपनी राय ये बताइए कि क्या ट्रंप ये जो चीज़ कर रहे हैं वो एक सनक है या फिर उनका कोई एक बड़ा प्लान। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।